नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई अच्छी हॉरर कहानी जो सच में डरावनी हो, वो कैसे हमारी रातों की नींद उड़ा देती है? देखिए, ये सिर्फ कुछ डरावने पलों का खेल नहीं है। इसके पीछे ना एक पूरी कला है, एक पूरा साइंस है। तो आज हम डर के इसी ताने बाने को खोलकर देखेंगे, वो भी दो बिल्कुल अलग लेकिन उतनी ही डरावनी कहानियों के जरिए। और यहीं से हमारा आज का सफर शुरू होता है। सवाल यह है कि डर का असली ढांचा, उसका असली स्ट्रक्चर क्या है? क्या डर सिर्फ अंधेरे कोनों से निकलने वाली किसी चीज से पैदा होता है, या फिर कहानी लिखने वाले हमारे दिमाग के साथ कोई ज्यादा गहरा, ज्यादा चालाकी भरा खेल खेलते हैं? जिन कहानियों को सुनकर हमारी रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ जाती है ना, वो अक्सर एक छिपे हुए ब्लूप्रिंट पर चलती हैं। तो इस ब्लूप्रिंट को समझने के लिए हम दो बहुत ही अलग दुनियाओं में उतरेंगे और देखेंगे कि डर को आखिर बनाया कैसे जाता है। तो हमारी पहली केस स्टडी है नींबू मिर्ची। ये एक ऐसी कहानी है जहां डर आपके अपने घर की सेफ्टी में धीरे धीरे रिश्ता है, फैलता है। और दूसरी तरफ है द नाइट हंटर। ये एक कच्ची, परेशान कर देने वाली फाउंड फुटेज कहानी है जो सीधे आपके मन की शांति पर हमला करती है। रास्ते दो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही भयानक मंजिल की ओर ले जाते हैं। किसी भी बेहतरीन डरावनी कहानी की आत्मा, उसकी जान, उसके माहौल में बसती है। और यहाँ सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि सबसे डरावनी चीजें वो नहीं होती जो हम देखते हैं, बल्कि वो होती हैं जो हम सुनते हैं। जैसे द नाइट हंटर में, इस पर गौर कीजिए। सड़क पर सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये सन्नाटे की आवाज है, खालीपन की आवाज है। ये आवाज सुनते ही आप खुद को उस सुनसान सड़क पर अकेला महसूस करने लगते हैं, जहां की खामोशी कानों को बहरा कर देने वाली है। और अब चलिए नींबू मिर्ची की दुनिया में। दरवाजे पर एक जोर की दस्तक। ये बाहर की दुनिया का अकेलापन नहीं है, ये आपके घर के अंदर की सेफ्टी का टूटना है। ये इस बात का इशारा है कि खतरा सिर्फ दरवाजे पर नहीं है, बल्कि वो अंदर आ रहा है। दोनों ही कहानियां अपनी सेटिंग्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती हैं। द नाइट हंटर का वो सड़ता हुआ अनाथालय, या नींबू मिर्ची के घर में वो अजीब सा एहसास कि आप अकेले नहीं हैं। ये सिर्फ जगह नहीं है, ये खुद एक किरदार हैं जो डर को बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन सिर्फ एक डरावना माहौल काफी नहीं होता। असली खौफ तो तब शुरू होता है जब कहानी का हीरो या हीरोइन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी। क्योंकि जब वो मदद के लिए चिल्लाता है तो कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। नींबू मिर्ची में रुक्षर का पार्टनर जब उससे कहता है वो बस एक बुरा सपना था, तो ये एक सीधा साधा लॉजिकल वाक्य उसके चारों ओर एक न दिखने वाला पिंजरा बना देता है। अब वो सिर्फ किसी अनजान ताकत से नहीं लड़ रही, बल्कि उस इंसान के अविश्वास से भी लड़ रही है जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा होना चाहिए था। और द नाइट हंटर में तो मजाक और भी गहरा है। स्वस्तिक को इतना यकीन है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है कि वो खतरे को क्लासिक हॉरर साउंड कहकर मजाक में उड़ा देता है। उसका अपना घमंड ही उसे अंधा बना देता है और वो एक आसान शिकार बन जाता है। अब बात करते हैं टाइमिंग की, जो कि डर का सबसे जरूरी हथियार है। तो क्या डर एक तेज, दिल दहला देने वाले हमले की तरह आता है, या फिर वो धीरे धीरे एक जहर की तरह हमारी नसों में फैलता है जब तक कि हम पूरी तरह बेबस ना हो जाएं? द नाइट हंटर आपको सांस लेने तक का मौका नहीं देता। पहले एक सेंसर, फिर 3 सेंसर, फिर तापमान का गिरना, फिर हंसी और फिर कैमरा ग्लिच। ये एक के बाद एक लगातार हमले हैं। कहानीकार आपको लगातार प्रेशर में रखता है, जहां से बचने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। दूसरी तरफ नींबू मिर्ची स्लो बर्न का एक बेहतरीन उदाहरण है। डर यहां धमाके के साथ नहीं आता, वो एक कानाफूसी की तरह शुरू होता है। एक बुरा सपना, एक अजीब सा एहसास, और जब तक ये एक पूरे फिजिकल हमले में बदलता है, तब तक आप उसके जाल में पूरी तरह फंस चुके होते हैं। और अब आता है फाइनल ब्लो, वो एक पल जो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसका देता है। कहानी का ट्विस्ट, वो खुलासा जो हर उस चीज को बदल देता है जिसे आप अब तक सच मानकर चल रहे थे। नींबू मिर्ची में सबसे बड़ा शौक ये है कि असली शैतान बाहर से नहीं आया था, वो तो हमेशा से घर के अंदर ही था। ये एक पर्सनल धोखा था जो किसी अजनबी की नफरत से कहीं ज्यादा गहरा जख्म देता है। और बस इसी एक खुलासे के साथ कहानी एक सिंपल हॉरर स्टोरी से एक दिल तोड़ देने वाली फैमिली ट्रेजेडी में बदल जाती है। नेहा का मकसद उस डर को एक दुखद वजह देता है जो उसे और भी ज्यादा परेशान करने वाला बना देता है। अब आते हैं द नाइट हंटर के उस ट्विस्ट पर जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ये एक बहुत ही मामूली, साधारण से दिखने वाले कमेंट के रूप में आता है, एक डिजिटल कानाफूसी जो पूरी हकीकत को तोड़कर रख देती है। अकाउंट हैक नहीं हुआ है,
तू सच में मर गया है। इस एक लाइन में पूरी कहानी की बुनियाद हिल जाती है। हीरो और हम यानी ऑडियंस एक ऐसे भयानक सच का सामना करते हैं जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। ये लिटरेचर की एक बहुत ही शानदार टेक्निक है जिसे अविश्वसनीय कथावाचक कहते हैं। मतलब स्वस्तिक किसी भूत का शिकार नहीं कर रहा था, वो तो खुद भूत था जो अपनी ही मौत के बाद की कहानी को जी रहा था और उसे इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था। तो डर का ये पूरा ढांचा क्या है? ये एक रेसिपी की तरह है। एक परेशान करने वाले माहौल से शुरू करें, उसमें मनोवैज्ञानिक अकेलेपन का एक बड़ा हिस्सा मिलाएं, उसे अपनी मर्जी से तेज या धीमी आंच पर पकाएं और फिर एक ऐसे ट्विस्ट के साथ परोसें जो हर चीज का स्वाद ही बदल दे। और अब मैं आपको एक परेशान करने वाले विचार के साथ छोड़ता हूं। अगर कहानी सुनाने वाला ही भूत है, तो फिर असल में डराया किसे जा रहा है? कहानी सुनाने वाले को या कहानी सुनने वाले को? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी और हकीकत के बीच की लकीर को धुंधला कर देता है।